दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन। इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ओम सकलेचा साहब। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह कोविड के अंदर घिरी हुई है। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान स्वयं चिरायू हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस समय श्री ओम जी सकलेचा अपने गृह क्षेत्र जावद में हैं। वे हमारे साथ मौजूद है। सरकार और इस समय के मध्य प्रदेश के जो हालात है उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। मध्य प्रदेश के अंदर इस समय कोविड का कहर है जी। तो कितनी मुश्किल हो रही है सरकार चलाने में? किस तरह की स्थितियां सरकार के सामने हैं? इस कोविड के कारण सरकार के पास रिसोर्स की भी कमी है, लेकिन सरकार ने 3 निर्णय बहुत मजबूत लिए। पहला निर्णय लिया कि किसी भी हालत में कितना भी पैसा खर्च हो जाए, मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों का कोविड का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने का निर्णय। मैं इस बहुत ऐतिहासिक निर्णय के लिए उन्हें बहुत साधुवाद और उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय कि आते ही उन्होंने, चाहे पुरानी सरकार इंदौर के फंक्शन, फिल्म स्टारों के चक्कर, कोविड के बारे में बिना चर्चा के सब कुछ कर रहे थे, उसकी जगह इन्होंने शपथ लेते ही दूसरे दिन से सिवाय कोविड के कोई चर्चा नहीं करी। पहले अकेले की, फिर कुछ दिन में 5 मंत्री मिले, फिर कुछ दिन में अभी पूरी कैबिनेट मिली। ये सब संभव तभी हो पाया जब उनकी 100% डेडिकेशन थी जनता के प्रति। अब जनता के प्रति डेडिकेशन में इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उनने उनकी पहली प्राथमिकता कि जिस दिन कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो पहले लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करके उन्होंने हर तहसील, हर ज़िले में सब व्यवस्थाएं करी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, विधानसभा की चर्चा के अगले दिन में जावद आ गया। जावद आते ही सबसे पहले मैंने जावद विधानसभा के चारों अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते ही मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट आ गया कि बिना इक्विपमेंट के, मैं नीमच जिले अस्पताल की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं थी, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात। हमने 15 दिन में वेंटिलेटर से लेके वहाँ की सब जिला अस्पताल की ऑक्सीजन की लाइनें, क्योंकि कोरोना का इलाज सिवाय ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के और कुछ है ही नहीं। बाकी ब्लड थिनर यूज करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं और अच्छा खान पान। तो हमने तुरंत वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाई। जैन समाज ने 2 वेंटिलेटर दान किए, एक एम्बुलेंस में लगाया ताकि हमें उज्जैन और इंदौर जो भेजना पड़े रास्ते में कैजुअल्टी ना हो। हमारे जावद के ऐसे कई लोग उस समय गए उज्जैन और इंदौर, उनकी लाइफ की सुरक्षा हुई। उनने दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, आज जिले में 800 से 1000 बिस्तरों की व्यवस्था करी। चाहे जावद हो, चाहे सिंगोली हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे डिक्केन हो, हर जगह बिस्तरों की व्यवस्था करके कि कहीं से भी अगर मरीज आए तो उसको तुरंत पहले इलाज हो, प्राथमिक इलाज हो, और ज़्यादा गंभीर हो तो उज्जैन, इंदौर जहाँ भेजना हो वहाँ भेजा जाए। टेस्टिंग में भी यही हालत था। रतलाम की टेस्टिंग चालू नहीं हुई थी, उज्जैन में बहुत तकलीफ़ें थी। पूरे मध्य प्रदेश में एक जगह टेस्टिंग होती थी, पूरे मध्य प्रदेश में कोविड की एक जगह की टेस्टिंग में 25-30। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से निर्णय कर दिया, 1 महीने तक वो रोज़ प्लेन भेजते थे। जितने सैंपल आते थे उन्हें इंदौर और भोपाल के दिल्ली भेजते थे लैब में, वहाँ से टेस्ट करवा के तीसरे दिन रिपोर्ट आती थी। अब ये ऐसी चीज़ें जो सामान्यतः सामान्य आदमी समझ नहीं पाता, उसको उतनी गहराई तक समझकर कितने जीवन बचाए
और उस जीवन को बचाते हुए उन लोगों के साथ श्रद्धा रखने के कारण, अपनत्व रखने के कारण किसी के माध्यम से उनको भी मिला। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है ऊपर वाला जो बेटा है वो उनके साथ भी न्याय करेगा और वो बिल्कुल सुरक्षित वापस आके और तेज गति से अपना काम करेंगे। आपने कोविड की बात कही और ये कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है पूरी स्टेट में जो है फ्री इलाज जो है वो करने आदेश दिए हैं। तो नीमच ज़िले के संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे जो ज़िला अस्पताल है उसमें डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट की कमी है, जो आप लगातार हॉस्पिटल विज़िट करते भी रहे हैं, उसको लेके कोई आप स्पेशल कुछ सोचते हैं कि नीमच के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उन्नयन किस तरह हो इस समय कोविड के जो हालात हैं? देखिए, इसके मामले में मेरी दो बातें कहनी है। हमने नीमच में पहले कैजुअल्टी का वार्ड नहीं था, तुरंत हर आदमी को उदयपुर रेफर हो रहे थे। बहुत सारे इक्विपमेंट हमने दिए, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट दिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा जावद के सभी 13 अस्पतालों में जांच के इक्विपमेंट आज के 1.5 साल पहले दिए। कांग्रेस की सरकार जब आई, मेरी विधायक निधि के पैसे 8 महीने तक कि हमें भोपाल से अप्रूवल चाहिए, ये चाहिए, उसके नाम पे सबकी जांचें रोकी। जावद के 20,000 लोगों की पिछली सरकार के समय जो हमने इक्विपमेंट खरीदे थे, उनके ईसीजी उनके मोबाइल पे पहुँचे, उनकी हार्ट, उनका लीवर, उनकी किडनी, सबके हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जांचें कराई। जावद ही नहीं, रतलाम तक के पेशेंट आके यहाँ कराते थे। हमने थायराइड की जांचें यहाँ शुरू कर दी। हमने बोन्स की डेंसिटी के बोन्स में अब कितनी शक्ति बची है, बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो यहाँ कर दिया। हमने डिजिटल एक्सरे के ऑर्डर दे रखे हैं और डिजिटल एक्सरे में भी हमने एक और प्रोविज़न किया, उसके साथ उनके फ़ोटो, आदमी को फिल्में लेके घूमना ना पड़े, तो फ़ोटो डायरेक्ट डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर दें, उसके कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र कर दें, तो पेशेंट को दूसरी जगह ना जाए। एक नया बड़ा विचित्र हमने इन दिनों एक प्रयोग किया कि ये जो अभी हमने 1.5 करोड़ की और जो मशीनें पाइपलाइन में हैं, ये जिस दिन लग जाएगी उसके बाद आज की तारीख में इलाज कैसे होता है उस बात को समझना पड़ेगा। आज की तारीख में इलाज में आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, तुरंत वो एक पर्ची देता है कि भैया ये टेस्ट करवाओ। वो बजाय पल्स के ज़्यादा टेस्ट के माध्यम से ट्रीटमेंट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी या हाई कोर्ट ने 1-2 केसेस में कहा था, जब टेली ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, कि साहब बिना जांच रिपोर्ट के आप टेली ट्रीटमेंट ना करें। तो हमारा जावद उसमें पूरे भारत में सबसे पहले आया कि हमारा टारगेट है, ये जो इक्विपमेंट हमने दिए हैं, इस इक्विपमेंट के माध्यम से जावद के 30 वर्ष से ऊपर और हर गर्भवती महिला की 3 बार थायराइड चेक करके जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के अनुरूप उसका ट्रीटमेंट हो। बुजुर्गों की जो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम आती है, घुटने और बोन की जो क्षमताओं पे आता है, वो जांच करके उचित दवाइयाँ उसको ट्रीटमेंट हो सके और पेशेंट को बार बार शहरों में ना जाना पड़े, उसकी जांच रिपोर्ट वहीं डॉक्टर को तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो यहाँ बैठा है, मैं अगले ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में हर डॉक्टरों को बड़े सिविल अस्पताल से ऑनलाइन वीडियो से कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मेरे पास है। तो टेक्नोलॉजी और आईटी के माध्यम से मैं अपने सब अस्पतालों को, बड़े सिविल अस्पताल और डॉक्टरों से कनेक्ट कर दूंगा। तो वो यहाँ बैठा हुआ मरीज़ वहाँ के किसी भी डॉक्टर से सलाह करके अपनी जांचों की रिपोर्ट भेज के पूरा इलाज करवा पाएगा। तो बड़ी बात कही आपने ये। अगर और इसमें एक और बात है, इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इलाज ही नहीं करवा रहा है। मैं एक लाइन और समझता हूँ, उसकी बीमारी, चूँकि वो 35 वर्ष पे मैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सब जांचें करवा रहा हूँ, तो कोई भी बीमारी जब शुरू होगी तो फर्स्ट स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो बीमारी गंभीर स्वरूप नहीं रहेगी, उसका दुनिया भर की उस पीड़ा से उसको बचाया जाएगा और सरकार का भी पैसा 1/10 लगेगा।
क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे ट्रीटमेंट हो गया तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो ये सुविधा जावद में कब तक लागू होने की संभावना? जावद में 3 महीने में, जैसे ये कोविड से थोड़ा सा फ्री हुआ उसके 3 महीने में ये सब सुविधाएं जावद में चालू होगी। तो क्या ये कंसेप्ट पूरी स्टेट में लागू होना चाहिए? देखिए, इस कंसेप्ट की सफलता से माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को आगे का निर्णय लेना है। मैं तो अपनी IT और टेक्नोलॉजी को जावद में लगा के जावद के लोगों का पहले इलाज करके 3 महीने सफलतापूर्वक प्रदेश को दिखाऊंगा, तो प्रदेश का भी डिसीजन होगा। ये IT और टेक्नोलॉजी की बात की, आपके पास इस समय ये फैसिलिटी है कि पूरी स्टेट का मैपिंग आपके पास है आज की तारीख में, तो क्या आप भोपाल में बैठ के ही पूरी स्टेट में किसी भी जगह की मैपिंग आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको लेकर आज नहीं, 7 साल से मैपिंग है। इसका कितना बड़ा बेनिफिट आप इसको आगे के अपनी इंडस्ट्री को जो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। मैंने जोन वाइज हब क्रिएशन की बात करी है कि किस किस मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीज़ का ट्रेडिशनल गुण वहाँ के आदमियों में है, उसका मैपिंग करी, कहाँ कैसी वर्कफोर्स है उसकी मैपिंग करी। और अब ये केवल इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं, मैंने वो मैप देखा जो पहले सिंचाई विभाग के सर्वे में 6 से 8 महीने लगते थे, वो अब हम 8 दिन में डिजिटल मैपिंग 3 डायमेंशनल के साथ और ज़्यादा एक्यूरेट कि किस जगह बांध बनेगा, कितना पानी स्टोर होगा, वो सब वहाँ बैठे बैठे निर्णय करवा देंगे। मैंने सड़कों का चार्ट देखा, मैंने अभी ड्रोन का परसों ही टेंडर खोला। उस ड्रोन के आने के बाद मैं पूरे मध्य प्रदेश के जिस सड़क पे गुजारूंगा, अगर 3 बाई 3 इंच का भी अगर गड्ढा होगा तो वो मार्क करके मेरे को रिकॉर्ड में डाल देगा। क्योंकि अब आगे का ह्यूमन एरर को ख़त्म करते हुए हमें सब चीज़ को ऐसा डिजिटलाइज कर देना है कि आदमी के जीवन में आनंद और बढ़े, सुविधाएं और बढ़े और वो पसंद रहे। टेक्नोलॉजी इज़ फॉर दैट। इरिगेशन की बात की आपने, बांध की बात की, जावद क्षेत्र की बात करें तो एक पुराना वादा आपका बांदा बांध का है। बिल्कुल। उसको लेके क्या सोच? बांदा बांध का हमारा सरकार के बजट में पास हो गया, हमारी चिन्हित हो गई ज़मीन, उसके जो जंगलात की ज़मीन जा रही है उसके बदले दूसरी ज़मीन जंगलात विभाग को दे दी गई है। अब वो विषय जो वहाँ रहते हैं विस्थापितों का पुनर्वास की योजना पे काम हो रहा है। जैसे ही पुनर्वास हो जाएगा, मेरा ख्याल है अगले साल के आखिरी तक हमारा बांध, हम इसी कार्यकाल में बांध बना के 250 गाँव को जो पानी पहुँचाना वो हम पहुँचा देंगे। नीमच ज़िले को पूरे को आपसे अपेक्षा है, चूँकि लंबे समय बाद यहाँ पे कोई कैबिनेट में गया है, तो नीमच प्रॉपर को लेके यदि बात करें तो उद्योग को लेके क्या आपके मन में ख्याल है, क्या सोचा? मैं नीमच में जैसे ही कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम होगा, मैं नीमच में तुरंत नीमच के सब लोगों को बुला के बिठाऊंगा। जो भी एंटरप्रेन्योर काम करना चाहेगा उसकी इच्छा के अनुरूप, उसकी क्षमता के अनुरूप, उसकी आर्थिक और उसकी तकनीकी क्षमताओं को असेस करते हुए जितने भी उद्योग चाहिए वो सब चालू कर दूंगा। लेकिन अभी 2 उद्योग तो मैं अगले 2 महीने में ही, एक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग हाउस, एक यार्न धागा, सिलाई का धागा बनाने का यूनिट, एक हम बारदान का यूनिट जो कई सालों से पड़ा हुआ था, ये सब चीज़ें तो हमारी अगले 3 महीने में चालू हो जाएगी। कम से कम 3-4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा मेरी माननीय दिलीप विधायक जी जो विधायक हैं नीमच के, उनकी भी से भी बात हुई, उनको भी मैंने आग्रह किया कि नीमच के भी वो चार्ट वर्कआउट करे। जितने नौजवान काम धंधा करना चाहते हैं उन्हें हमारी मिनिस्ट्री, क्योंकि 50 करोड़ से ज़्यादा की मशीनरी, कम की मशीनरी होगी तो वो मेरे डिपार्टमेंट में आएगी। 250 करोड़ तक का जो भी टर्नओवर वाले अभी इंडस्ट्रियल यूनिट सब हमारे MSME में आ गए। तो मैं अभी गडकरी जी से भी मिला था, क्योंकि ये अभी बढ़ी है सीमा, तो मध्य प्रदेश के 90% से ज़्यादा उद्योग इसमें आ गए। तो मैं इन सब का सर्वे करके लोगों की इच्छा के अनुरूप
कुछ नए योजनाएं भी बना रहे हैं। अभी हम 40% सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा हम बिजली के टैरिफ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री और एक कमेटी के माध्यम से रिकमेंड करके मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाले हैं, जहां मध्य प्रदेश में या भारत में तुलनात्मक रूप से बड़ी महंगी बिजली होने से चाइना के कंपटीशन में हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। वो बात मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी लाएंगे और उनसे आग्रह करके जितना कम हो पाएगा वो कम करवाएंगे टैरिफ। कोविड को लेके जो मध्य प्रदेश में हालात बने हैं उसको लेके, चूँकि जब आप एमएसएमई के मंत्री बने तो पूरी स्टेट की नज़र है कि आप दिल्ली से कोई बड़ा राहत पैकेज का ऐलान कराएंगे। सबसे बड़ा पैकेज ही एमएसएमई में है आज की तारीख में। जितने उद्योग जाएंगे, कोई खास घोषणा की संभावना है दिल्ली करे आपके डिपार्टमेंट को लेके? चर्चा जारी है, लेकिन प्री मैच्योर डिलीवरी ऑलवेज डिलीवर्स अनहेल्दी बेबी। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मंत्री श्री ओम सकलेचा साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनका रोड मैप तैयार है, केवल इंतजार है कोविड के जाने का। उसके बाद उन पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर पे नीमच ज़िले के अंदर उनके विभाग और अन्य डिपार्टमेंट से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो साकार रूप में दिखेगी। मेरे सहयोगी दीपक खतारिया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।